हर दफा जब इलेक्शन करवाने की बारी आती है तो नून लीग के पास एक एक्सक्यूज नजर आती है। ये एक्सक्यूज अब नहीं, 2013 से ये वाली एक्सक्यूज चल रही है। जब कोई प्रेशर डालता है कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाएं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको रेजिस्ट करती होंगी, लेकिन जितना नून लीग उसको रेजिस्ट करती है और हर दफा एक ही एक्सक्यूज के साथ करती है कि हम जी एक्चुअली नया कानून लिखेंगे फिर इलेक्शंस करवाएंगे। भाई 2013 का कानून भी आपका लिखा हुआ था, 2016 वाला कानून भी आपका लिखा हुआ था, 2018 का कानून भी आपका लिखा हुआ था, 2022 का कानून भी आपका लिखा हुआ है। आप क्यों इस चीज के पीछे छुप रहे हैं? केपी के बलोचिस्तान और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, इस्लामाबाद और पंजाब में रहते हैं, और जब भी इस्लामाबाद और पंजाब की बारी आती है तो फिर बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाते हैं, हम करारदाद ले आते हैं। अब पहली मरतबा पंजाब असम्बली के स्पीकर ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की है, उसमें सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात और मुकामी हुकूमतों को मजबूत करना नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो वहाँ पर इस्लामाबाद एनएफसी वार्ड में इस्लामाबाद को हिस्सा ज़्यादा मिलना है। जजेस की रिटायरमेंट के बाद उनकी एक्सटेंशन की बात की गई है और बहुत कुछ भी है मुकामी हुकूमतों के साथ साथ। आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत की जो करारदाद है वो वाकई हकीकी मायनों में जो मुकामी हुकूमतें हैं उनको मजबूत करने के लिए है, या फिर 27वीं तरमीम में या 26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ चीज़ें रह गई थी उनको मंजूर करवाना है? 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ चीज़ें जो होने वाली हैं उसके ऊपर तो एक तफसीली बहस होगी, लेकिन अगर हम पहले लोकल गवर्नमेंट पे आपकी इजाज़त से बात कर लें, जैसे कि अभी आपने बताया कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस वैसे तो सारी जगहों पे कानून भी मौजूद है और इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सिर्फ पंजाब में और इस्लामाबाद में नहीं हो रहे। और इतनी अजीब सी बात है कि यही वो दो जगह हैं जहाँ पे नून लीग की हुकूमत है। सिंध में भी किसी और पार्टी की हुकूमत है, बलोचिस्तान में भी किसी और पार्टी की हुकूमत है, केपी में भी किसी और पार्टी की हुकूमत है और मुख्तलिफ पार्टीज की हुकूमत है। उन तमाम पार्टीज ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस और कवानीन पहले करवाए फिर इलेक्शंस करवाए। सिर्फ जहां पे नून लीग की हुकूमत है, वो वफाक में हो, इस्लामाबाद की हद तक या पंजाब में हो, सिर्फ वहां पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं हो रहे। और मैडम की बात मैं एग्री करता हूं कि बड़ी अच्छी बात है आप बहस करके कानून बनाएं, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि 18वीं तरमीम जब आपने की थी उसके बाद आपने बहस करके आपकी हुकूमत ने जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, तो 2013 में बहस करके कानून बनाया। उसके ऊपर 2013 में कानून बनाने के बाद भी बड़े प्रेशर से आपसे कानून बनवाया गया। आपने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं करवाए जब तक 2015 के अंदर या 14 के अंदर या 15 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला नहीं सादर कर दिया कि फलां डेट पे पंजाब इलेक्शन करवाए। जवाद ख्वाजा साहब का फैसला था। फिर जब वो इलेक्शंस हुए, थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट चली, आपने कहा नहीं हम फिर से कानून चेंज करना चाहते हैं। फिर आपने 2017 के अंदर कानून 17-18 के अंदर कानून चेंज करने की कोशिश की, फिर उसके ताबे आपने इलेक्शन नहीं करवाए जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके वापस इलेक्शन नहीं करवाया। फिर आपने 2022 के अंदर कानून फिर से बदल दिया पंजाब की लोकल गवर्नमेंट का। हर दफा जब इलेक्शन करवाने की बारी आती है तो नून लीग के पास एक एक्सक्यूज नजर आती है। ये एक्सक्यूज अब नहीं, 2013 से ये वाली एक्सक्यूज चल रही है। जब कोई प्रेशर डालता है कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाएं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको रेजिस्ट करती होंगी, लेकिन जितना नून लीग उसको रेजिस्ट करती है और हर दफा एक ही एक्सक्यूज के साथ करती है कि हम जी एक्चुअली नया कानून लिखेंगे फिर इलेक्शंस करवाएंगे। भाई 2013 का कानून भी आपका लिखा हुआ था, 2016 वाला कानून भी आपका लिखा हुआ था, 2018 का कानून भी आपका लिखा हुआ था, 2022 का कानून भी आपका लिखा हुआ है। आप क्यों इस चीज के पीछे छुप रहे हैं? जिन्होंने ये करारदाद भेजी है उनकी टर्म सिक्योर करने के लिए, वो भी नून लीग के ही हैं, तो आई थिंक शायद आप किसी पुराने वक्त की बात को ज्यादा याद कर रहे हैं। नहीं मैडम सॉरी, मैं कह रहा हूं कि आपने फिर से करारदाद भेजी, आप कानून साजी करेंगी, अभी डिबेट होगी। भाई जो कानून बना हुआ है वो भी तो आप ही का बना हुआ था। वो जो आपके पिछले जो 3 कवानीन आपने बनाए थे उनके मुताबिक करवा दें इलेक्शन। मैंने आपको पिछले 15 साल की तारीख बताई। 2010 के अंदर 18वीं तरमीम आई थी जिसमें आर्टिकल 140A के नीचे लोकल गवर्नमेंट का क्लॉज इंक्लूड किया गया था। उसके बाद से 2015 तक का वक्त आ गया है। इस पीरियड में पंजाब अकेले में नून लीग 3 दफा लोकल गवर्नमेंट का कानून लिख चुकी है। हर दफा इलेक्शन इस वजह से नहीं करवाती कि हम लोकल गवर्नमेंट का नया कानून लिखेंगे। मैं बल्कि मैडम से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं आपकी इजाजत से, 2-3 पूछ लें। इस तरह की भी कोई बात हो रही थी, प्लीज अगर आप इसमें थोड़ा वजाहत कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बात सच है नहीं। सोशल मीडिया पे बात चल रही थी कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस इस दफा पंजाब में नॉन पार्टी बेसिस पे, जैसे जियाउल हक ने 1985 में करवाए थे और माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब वगैरह इलेक्ट हुए थे पहली दफा, वैसे तो प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्ट हुए थे, लेकिन उस पीरियड के अंदर जो नॉन पार्टी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट 2 दफा कलअदम करार चुकी है कि नॉन पार्टी इलेक्शंस नहीं होंगे। सुना है कि नून लीग इस दफा फिर से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नॉन पार्टी बेसिस पे करवाना चाहती है। बैरिस्टर साहब थोड़ी सी सोशल मीडिया की खबरों पे ध्यान कम दिया करें
مجھے پتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کا المیہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا ہی وزیر اعظم ہے, سوشل میڈیا کی ساری ان کی دنیا ہی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, پر آپ سے میں قانون کی کاپی شیئر کر دیتی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں.